यार चेक कर ले, ये बहुत बड़ी है यार। ये वाली यार काफ़ी बड़ी थी यार। इसमें तो कुत्ता बैठा है भाई। से क्या उसकी शुरुआत हो जाती है बहुत मज़े के यार। तो चले अंदर जाते हैं। मैंने कहा ना, मुझे बहुत। अस्सलाम वालेकुम, इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ, ये हमेशा मैंने सुना है और हमेशा मैंने देखा है और हमेशा मैंने एक अरमान की है कि यार मैं दुनिया के तमाम केव्स में चला जाऊँ। 197 कंट्रीज है और उसमें मैं जितनी भी केव्स है ना, बड़े बड़े केव्स है, खूबसूरत केव्स है, मैं उनमें चला जाऊँ। आज मौका मिल रहा है। इस्लामाबाद में हूँ। आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में हमारा जो सीरीज़ चल रहा है, इसमें हमने रावलपिंडी को कवर किया था, इस्लामाबाद को कवर किया गया। अभी इस्लामाबाद का एक एरिया बाकी है, फिर खानपुर हम चलेंगे। खानपुर में ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी ना कि बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और चले आपको लेके चलते हैं बुद्धिस्ट केव पे, जो इस शाह अल्लाह दिता केव के नाम से मशहूर है। तो भाई ये एरिया है और यहाँ से जाता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एरिया है, बहुत फैंटास्टिक एरिया है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है। ये वाले रास्ता जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, सीरियसली मैं जब आ रहा था ना, तो मतलब बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं रास्ते की वीडियो बनाऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने कहा चलो यार बिल्कुल वही मेन पॉइंट पे पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे बात करते हैं। तो इसलिए मैंने रास्ते की वीडियो नहीं। यार यहाँ पे ग्रीनरी चेक करे यार, कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यार। और पहाड़ चेक करे यार, क्या कमाल के पहाड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह पे यार होटल्स बने हैं। ये मतलब एक बहुत बड़ी केव है जो बुद्धिस्ट टाइम्स की है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी फ्रूट्स के मतलब वो दरख्त मिल जाएंगे। यहाँ पे होटल्स बन रहे हैं। यहाँ पे एक होटल है। तो ज़बरदस्त एरिया है। लेकिन भाई यहाँ तक पहुँचने में आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, या तो आपके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए या आपकी बाइक या बाइक आपको लेके आएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे आना। लोकल वोकल्स भी मिले हैं यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने बताया कि यहाँ पे मछलियों के लिए तालाब, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त सी चीज़ बनाई है। यहाँ पे मछलियाँ वो पकड़ते हैं और होते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा यार यहाँ केव्स तो वे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये वाली जगह आप देख लें, ये ज़बरदस्त जगह है, बिल्कुल फैंटास्टिक है यार। क्या मतलब इस्लामाबाद में आप आते हैं ना, इंतहाई गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा, इतना ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, बहुत मुश्किल होती है। मतलब यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भाई यहाँ पे आप क्या, जब आप यहाँ पे आते हैं ना, सीरियसली मतलब बहुत मज़े आते हैं। मतलब माहौल बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल माहौल बदल जाता है, बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज होता है। अच्छा, यहाँ से केव्स की शुरुआत हो जाती है। और यार ये मुझे काफ़ी पलवल नज़र आ रहे हैं, पता नहीं है किस चीज़ की, मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2400 साल पुराने हैं यार, बहुत पुराने हैं। जहाँ पे मतलब ये बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब जो पुराने ज़मानों में यहाँ पे हिंदू रहते थे, यहाँ के उनके केव से 2400 साल पुराने हैं। और यार ये जगह बहुत प्यारी प्यारी जगह ये बनाई गई है। और इससे ये पूरा जो बाग है, जो पूरा एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा, एक तो ग्रीन भी बहुत ज़्यादा है और ये आप मतलब बिल्कुल वो मरी वाला फील आपको देगा। तो यार एक तो यहाँ पे एक बड़ा झूला रखा है यार, ये बिल्कुल लगा के रखा है, 30 रुपये इसका टिकट है। और यार यहाँ से केव्स की शुरुआत हो जाती है, बहुत मज़े के है यार। तो चले अंदर जाते हैं। मैंने कहा ना, मुझे बहुत पसंद होते हैं इस तरह के केव्स। ये लाइमस्टोन के केव्स हैं और जो शाह अल्लाह दिता केव्स इस्लामाबाद में मौजूद है। मतलब आप कह सकते हैं इस्लामाबाद और KPK के बिल्कुल बाउंड्री पे हैं। यहाँ से फिर खानपुर भी शुरू हो जाता है। और यार मुझे बिल्कुल ये पता नहीं कि ये वाले जो दरख्त होते हैं ना, ये होते किस चीज़ के यार, बिल्कुल डरावने होते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये बरगद के पेड़ तो नहीं है, वो वाले तो नहीं है ना। ये हमेशा जो मैं पुराने मूवीज़ में देखा करता था, या मैंने देखा है, मैंने सुना है कि अमूमन जहाँ पे ये जन्नात वन्नात होते हैं ना, तो ये बिल्कुल बरगद का पेड़ उसके साथ रिलेट करते हैं। तो भाई डरावने तो बहुत ज़्यादा है। मैंने सुना है कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है रात को। तो भाई रात को या शाम को आने मतलब वो तो बिल्कुल ना करना, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करना। तो ये वाली केव है, ऊपर आप देख सकते हैं यार, बहुत ज़बरदस्त एरियाज़ आपको नज़र आएंगे, बहुत फैंटास्टिक। और भाई आप ये टेंशन ना लें, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे ऊपर आपको छोटा सा रेस्टोरेंट मिलेंगे अगर आप यहाँ पे आते हैं ना।
तो भाई बाकायदा यहाँ पे आपको चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो पूरा एक डे एक्टिविटी यहाँ पे हो सकता है, आपका पूरा डे गुजर जाएगा। आप यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं, पता करते हैं कि कितना महंगा है या नहीं। तो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, कह सकते हैं एक ढाबा टाइप है। बाग जी भी अभी तकरीबन 800-900 साल ये भी पुराना होगा, क्योंकि ये आम की जो उम्र है ना ये 800-900 साल है। अच्छा, कौन सी वाली? ये जो आम है ना, आम ये साधु का बाग का आम है ना। अच्छा, ये वाला जो आम। इस अच्छा आम अच्छा, की उम्र जो है ना ये 800-900 साल है। चलिए चलिए ठीक है है। ना, ये नहीं, और यहाँ पे ये हिंदू रहते हैं, यहाँ पे पहले ज़माने में हिंदू रहते थे इसलिए। असल में ये साधु का बाग तो बाद में मशहूर हुआ है, लेकिन फर्स्ट टाइम पे जो ये शाही बाग था ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मुझे से सुना है कि यहाँ पे जो 1947 तक यहाँ पे काफ़ी हिंदू इन केव्स में रहते थे, बहुत पुराने ज़मानों में केव्स रहे। लेकिन ये जो बाग है या साधु का बाग है, ये जो एरियाज़ हैं इसमें ऐसे आपको ऐसे दरख्त मिलेंगे जो लगभग 800 से 900 साल पुराने हैं, कम से कम 800-900 साल। यहाँ पे आप एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे से भाई आप कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं। कश्मीरी टी के फिर और भाई इन रेस्टोरेंट्स वाले ने भी भाई काफ़ी ज़बरदस्त एक सेटअप बनाए हैं ना। जो आप रेस्टोरेंट में आता है तो हर बंदे ने तो छोटे छोटे गार बनाए हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं। तो भाई पूरा एक VIP सेटअप बनाया हुआ है। और आप इसमें के अंदर चलते ना, ये वाला फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा सा अंधेरा तो होगा, लेकिन भाई पूरा VIP ज़बरदस्त सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा, ये पूरा केव है और केव के अंदर आप कह सकते हैं। अच्छा भाजी कितने, ये तो बहुत टाइम लेगा ना ये वाला? बहुत 1.5-2 माह में बना रही है। अच्छा, 2 माह में बनाया हुआ और पूरा VIP सेटअप है, मतलब ये वाली चीज़ें आप यहाँ पे रखते हैं। और इस घर में होती हैं, हम इसको अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी बर्फ ठंडी है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक और बात, ये बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी इसलिए है, गार बहुत ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा। और ज़बरदस्त बनाई है, बंदा बैठ सकता है, रात गुजार सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अच्छा सोते हैं। अगर एक बंदा यहाँ पे आता है और रात गुजारते हैं, कितने पैसे लेंगे पर नाइट? पर नाइट जो 2000 रुपये तो बाहर काम लेते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैंने और भी कंफर्म की, ये वाली बरगद के पेड़ है और इसको ये यहाँ के लोग मुकामी ज़ुबान में, ये लोकल ज़ुबान में आप कह सकते हैं, ये बोड़ बोलते हैं। ये तो ये बरगद के जो मतलब जन्नत वगैरह के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। हमारे पुराने न्यूज़ में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो भाई एक तो कश्मीरी चाय ऑर्डर की है, आप देख सकते हैं इसका कलर, और एक इसके साथ लेमन ऑर्डर किया है। लगभग लेमन, ये कश्मीरी चाय लगभग 80 की है और लेमन कोई 60-70 रुपये का होगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, चीज़ें थोड़ी सी 10-15 रुपये का फ़र्क होगा, लेकिन भाई बहुत ज़बरदस्त जगह है यार, आपको एक बार ज़रूर आए। ये ग्रीनरी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ना, बहुत प्यारी जगह है यार। तो भाई ये चश्मा है, ये एक स्प्रिंग है जो पहाड़ों से आ रहा है, ये वाले हैं। ये पूरा चश्मा है जो पहाड़ों से आ रहा है यार, और इतना सर्द है ना, इतना मतलब ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है यार। ये देखें तो ये पूरे बिल्कुल पहाड़ के अंदर से आ रहा है यार, और इतना मज़े का सीन है, इतना मज़े का ना कि मैं बता नहीं सकता। इतनी सर्द जगह मैंने इस्लामाबाद में नहीं देखी यार। मैंने कहा ना, ये एक तो मरी हो सकता है और एक इस्लामाबाद की अपनी मरी है ना, तो ये बिल्कुल इस्लामाबाद का मेन एरिया है। मेन एरिया नहीं कह सकते, मैंने कहा ये इस्लामाबाद और KPK के बॉर्डर पे ही वाक़या है। सेटअप है यहाँ पे, आप ऊपर चले जाते हैं तो ये आप और यार आपको स्प्रिंग्स विंग्स नज़र आएंगे। तो भाई अब ये बहुत बड़ी जगह आ गई यार चेक कर ले, ये बहुत बड़ी है यार। ये वाली गार काफ़ी बड़ी थी यार, इसमें तो कुत्ता बैठा है भाई, बहुत बड़ी है यार, काफ़ी बड़ी जगह है यार। और हर जगह पे आपको इस तरह के बरगद के पेड़ नज़र आएंगे। हाय हाय, देख सकते हो यार इन गारों को, बहुत प्यारी जगह है। और एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत पुराने टाइम्स में यहाँ पे बहुत हिंदू रहते थे, उनका एक पूरा सेटअप यहाँ पे होता था, इन पहाड़ों में रहते थे। यहाँ पे साधु का बाग है, तो उनके जो पंडित वगैरह थे यहाँ पे रहते थे, उनकी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरती थी। तो मैं सोच रहा हूँ यार कितनी मुश्किल ज़िंदगी वो गुजारते थे यहाँ पे, मतलब इन गारों में। लेकिन
आपको पता है हिंदू में मज़हब में जितने भी वो पंडित वगैरह होते हैं ना, वो बिल्कुल या तो पहाड़ों में होता है, मतलब वो एक अलग जगह चुन के वहाँ पे अपनी मतलब वो जो भी होता है ना उनकी इबादत करते हैं। तो इनके लिए जो बड़ी परफेक्ट जगह थी बरी सग़ीर, ये बहुत पहले टाइम पे, मतलब 1947 की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसमें ऐसे दरख्त थे जो भाई 1000 साल पुराने दरख्त थे। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि यार बहुत मुतबर्रिक कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत पुराने हैं ना, वो बुज़ुर्ग वाला फ़ील आपको देगा, वो बुज़ुर्गी वाला फ़ील आपको देगा। तो भाई ये देख ले यार, भाई ख़तरनाक है यार, ख़तरनाक। यहाँ पे नीचे कुत्ते वुत्ते बैठे हैं और यहाँ से व्यूज़ चेक कर ले, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू यहाँ से आ रहा है यार, काफ़ी ज़बरदस्त।